मल्टीपल वेज है। हमें बेसिक इक्वेशन मींस अब पॉइंट, एक पॉइंट पे अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। आपको जो ग्राफ में आप जब हे बच्चा गुड मॉर्निंग, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, सो पेयर का मतलब ऐसे दो होंगे। लीनियर इक्वेशन के बारे में हमें पता है, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ रखा है। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये इट्स अ काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है कि ये ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होगा, जहां पर जो x है इसको हम लोग वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वेरी कर सकता है, 1 2 3 एनीथिंग। ठीक है, इसके ऊपर पावर सिर्फ 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है लीनियर इक्वेशन में। a कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो अभी तक का तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें ये पता है। अब ये कह रहा है इस वाले सिचुएशन में कि टू वेरिएबल्स, यानी कि रेदर देन x के बजाय हमारे पास एक और होगा, तो मैं ऐसे कर देता हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई। अब मेरे पास दो वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू दिस। एक वेरिएबल मेरा x यानी कि x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, और दूसरा वेरिएबल है मेरा y कुछ भी हो सकता है। तीसरी बात, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो इट कैन नॉट बी लाइक ax स्क्वायर प्लस by समथिंग, नॉट, इट हैज टू बी पावर 1, इसका डिग्री 1 ही होगा। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स इज a एंड b कैन नॉट बी 0। ज्यादातर सिचुएशन यही होगा, तभी हमारे पास टू वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, हमने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ये हमारा जो मेथड है इट्स एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड मींस किसी भी प्रॉब्लम्स को इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। फिर इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन आया, जो हमें क्या था कि हमने जो भी एल्जेब्रिक, अब अगर मैथमेटिक्स को देखा जाए जिस तरीके से इवॉल्व हुआ, तो पहले नंबर सिस्टम था, नंबर सिस्टम, या इससे भी पहले कह लो ऑब्जर्वेशनल मैथमेटिक्स था, तो वो जियोमेट्री था। तो जियोमेट्री में बेसिकली शेप और साइज वगैरह हम लोग पढ़ते थे, ट्राइंगल, ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशनल बेस्ड था। उसमें फिर यूज होता था नंबर सिस्टम, मींस काउंटिंग, कैलकुलेशन, ऑल दिस थिंग्स। इसका फर्दर एक्सटेंशन आया एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स में, एल्जिब्रा ने क्या किया, इक्वेशन फॉर्म किए ताकि हैवी कैलकुलेशन ना करना पड़े, बार बार कैलकुलेशन ना, इक्वेशन बना दिए, फॉर्मूला बना दिए। अब लेकिन ये भी था कि ये जितना ही इक्वेशन और फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट होता गया, इट फर्दर बिकम कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स होता गया। तो इसको फिर से इजी बनाने के लिए फिर आया हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसने किया क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने नंबर सिस्टम में हमें मिला नंबर लाइन। अब नंबर लाइन को एल्जिब्रा ने इक्वेशन के फॉर्म में दिया कि कैसे नंबर लाइन को प्रेजेंट करना है, तो इन्होंने इक्वेशन बना दिया। जैसे ax प्लस बी ही अगर ले ले हम लोग, तो x का जो वैल्यू है माइनस बी बाई ए, वो किसी x नंबर लाइन पे कुछ वैल्यूज दिए होंगे, 0 1 2 ऐसे करके नंबर्स दिए हुए, उसके ऊपर हम प्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने क्या किया कि क्योंकि ज्यादातर 2D स्ट्रक्चर इन्हीं नंबर लाइंस पे
इस्तेमाल करके कि कैसे इसको हम लोग जो है एक 2D स्ट्रक्चर में प्रेजेंट कर सकते हैं विजुअलाइज करने के लिए, खासकर जैसे व्हेन इट कम्स टू दिस सर्कल, सर्कल को मुझे विजुअलाइज करना हो, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, एक नंबर लाइन x का इस्तेमाल किया, दूसरा नंबर लाइन y का इस्तेमाल किया, और इनको इस तरीके से अरेंज किया, कि दोनों की जीरो एक ही जगह मर्ज करें। ये मेथड डेवलप किया था कार्टेशियन ने, डिस्कार्ट उनका नाम था, रेने डिस्कार्ट, दैट इज द रीजन इसको बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम। अब इससे हेल्प क्या होगा, इससे हेल्प होगा कि हम लोग किसी भी चीज को, जैसे मान लो मुझे एक सर्कल को प्रेजेंट करना है, तो मैं उस सर्कल के इक्वेशन को इस पे प्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। रेदर देन बड़े स्ट्रक्चर के बजाय मैं सीधे सीधे एक सर्कल बना सकता हूं। इस सर्कल का एल्जेब्रिक इक्वेशन हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, कर दिया मैंने एक स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसका एल्जेब्रिक इक्वेशन हाँ ये है, लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, तो ऐसे कुछ भी मैं प्रेजेंट कर सकता हूं। ट्राइंगल होगा तो ये कुछ भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, मैथमेटिक्स को और भी ज्यादा विजुअल, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस यही है, जब तक आप मैथमेटिक्स को विजुअलाइज नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने हेल्प किया कि आप मैथमेटिक्स को अपनी आंखों के सामने उसको विजुअलाइज कर सको, इजी वे से आप समझ पाओगे कि क्या चीजें चल रहा है। तो इसमें क्या हुआ, हमने नंबर सिस्टम से नंबर लाइन लिया, हमने जियोमेट्री से शेप्स वगैरह को रिप्रेजेंट करना है, और एलजेब्रा से उसके इक्वेशंस वगैरह को ले लिया। अब इन्हीं बातों को आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, टू वेरिएबल्स, इन सब चीजों को आगे हम लोग देखेंगे, टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है और इन्हीं का एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। तो टू वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि जो हमारा इक्वेशन होगा, एल्जेब्रिक इक्वेशन होगा, वो उसके दो वेरिएबल्स होंगे, और इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले इसके एप्लीकेशन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं, एक छोटा सा स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक गांव में एक लड़की थी, नाम था उसका अखिला। शी वेंट इन अ फेयर, और बात समझना, मैथमेटिक्स का पर्पज ही यही है कि आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो ये गई एक मेले में, फेयर में, वहां पे इसने जो है एक जायंट व्हील होता है, जायंट व्हील राइड की, और एक गेम खेली, गेम जिसका नाम था होपला बेसिकली रिंग थ्रोइंग गेम होता है। जैसे कुछ आइटम्स रखे हुए हैं, मान लो, ठीक है, आइटम्स रखे हुए हैं, इस आइटम के ऊपर आपको क्या करना है, रिंग अपना फेंकना है। अगर रिंग ने इसको पूरी तरीके से कवर कर लिया तो ये आपका। तो उसने कुछ गेम खेला, कुछ और कुछ टाइम्स जो है इसने जायंट व्हील को राइड किया। तो अब कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। कंडीशन क्या है, मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कंडीशन दिया हुआ है कि जितनी बार, मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स शी राइड ऑन व्हील इज half the number of times she played होपला। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जितनी बार इसने राइड किया उसके हाफ टाइम्स इसने जो है होपला गेम खेला। तो इसको मुझे क्या करना है, एक इक्वेशन, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन के फॉर्मेट में क्रिएट करना है। तो मैंने माना उसने जो है x टाइम्स जो है x टाइम्स प्लेड नहीं, x टाइम्स
राइड व्हील। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा स्विच हो सकता है कि उसने हाफ टाइम्स जो है राइड किया हो, उसका कोई मेन कंसेप्ट समझना है। तो उसने मैंने एज्यूम किया कि x टाइम्स उसने राइड किया और y टाइम्स उसने गेम खेला, y टाइम्स उसने गेम खेला, दोनों अलग अलग काम है, गेम खेला। अब इसमें ये स्टेटमेंट दिया होगा कि जितनी बार उसने गेम राइड किया ऑन व्हील इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला। तो मान लो अगर होपला उसने y टाइम्स खेला तो इसको हाफ कर दूं तो मुझे मिल जाएगा x टाइम्स। ये एक इक्वेशन बना। मीन्स इस स्टेटमेंट को हमने एक एल्जेब्रिक टर्म में कन्वर्ट कर दिया जिसमें कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल। और अब मैं चाहूं तो इसको टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूं। इसको मैं आगे लिख सकता हूं 2x इज इक्वल टू y या फिर 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, जहां पे a का वैल्यू है हमारा 2, b का वैल्यू है हमारा -1 और c का वैल्यू 0। एक इक्वेशन ये बना। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। और यही चीज आगे चल के आपको देखना है कि कैसे बड़े से बड़े इश्यूज को कैसे एक शॉर्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करके फटाक से सॉल्व कर दिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कि इसने जो है शी स्पेंड ईच, प्रत्येक, राइट, ईच राइड एट द कॉस्ट ऑफ 3 रुपीज। एक राइड का 3 रुपया लगा। एंड ईच गेम एट द कॉस्ट ऑफ 4 रुपीज। 4 रुपए उसने प्रत्येक गेम के लिए पे किया और 3 रुपए उसने प्रत्येक राइड के लिए। और इसने टोटल स्पेंड किया, टोटल स्पेंड ₹20। इसने टोटल जो स्पेंड किया 20। मुझे पता है कि उसने x टाइम्स जो है, जैसे मान लो अगर उसने एक बार अगर जायंट व्हील पे बैठी है तो 3 रुपए उसने दिया होगा, 2 बार बैठेगी तो 6 रुपीज। इस तरीके से इक्वेशन बनता है कि उसने जो है माना 3x टाइम्स जो है उसने क्या किया, 3x टाइम्स जो है इसने व्हील को राइड किया और 4y टाइम्स जो है इसने होपला को गेम खेला। और इन दोनों को मिलाकर इसने पे कितना किया, सारा 20 रुपीज। ये भी एक इक्वेशन बना। अरे आप समझो इसको, कह रहा है कि मैंने कहा 3x, अगर इसने x क्यू की वेरिएबल है, अगर इसने एक बार रन किया होगा तो 3 × 1 यानी 3 रुपए पे किया होगा। अगर इसने 2 बार रन किया होगा तो 6 रुपीज, 3 बार किया होगा तो 9, 4 टाइम्स किया होगा तो 12। तो ये इक्वेशन बन गया सेकंड। अब इसको सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हैं। हमें बेसिक इक्वेशन मींस हमने किया क्या, हमारा ये पर्पज ही यही है कि 2 वेरिएबल्स इक्वेशन पढ़ने का मतलब ये है कि हम रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को समझें और सॉल्व करें। स्टेटमेंट को पढ़ के कैसे एल्जेब्रिक इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, दैट वी हैव सीन। हमने इक्वेशन, अब इसको सॉल्व करने के तो मल्टीपल तरीके हैं, कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, मल्टीपल तरीके। बट सबसे पहला हम लोग तरीका डिस्कस करेंगे जो है वही कोऑर्डिनेट वाला मेथड, यानी ग्राफिकल मेथड हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड। सी वी आर फॉलोइंग, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग योर बुक। आपके बुक को ही मैं फॉलो कर रहा हूं और भी अलग से कुछ नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, फिर आगे ग्राफिकल मेथड को समझते हैं। ग्राफिकल मेथड में बहुत सारी बातें हैं। पहले हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, तब जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर जरूरत पड़ा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से आप ये कर लोगे। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं।
सो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ solution of pair of linear equation. So the point is, हम लोगों ने दो इक्वेशन पढ़े, that is 2x minus y is equal to 0 and 3x plus 4y is equal to 20. दो हम लोगों ने इक्वेशन हमने पढ़ा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इनको हम लोग जो है एक एक्स वाई एक्सेस पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन पॉइंट। अब अगर मैं पहले इक्वेशन को एक्स लाइन पे, अभी हम लोग बाद में कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, चिंता मत करिए, पहले लाइन को अगर मैं कंक्लूजन करूं तो मैं लिख सकता हूं फर्स्ट इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट एज y इज इक्वल टू 2x। तो मैं अगर इनके वैल्यूज, कोऑर्डिनेट वैल्यूज अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो ये रहा मेरा x और ये रहा मेरा y। तो अगर मैं x को 0 ले रहा हूं, x 0 तो y भी मेरा 0। x को अगर मैं 1 कंसीडर करूं, एज्यूम किया, क्योंकि इसके सॉल्यूशन मल्टीपल हो सकते हैं ना, x को अगर 1 कंसीडर किया तो y मेरा क्या होगा 2। x को अगर मैंने 2 कंसीडर किया तो y मेरा 4, 3 के लिए 6, 4 के लिए 8। अब अगर इन वैल्यूज को मैं इस ग्राफ पे प्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो x और y दो कोऑर्डिनेट, दैट इज 0, पहला तो ये मिल गया। दूसरा x मेरा 1 है, y मेरा 2 है, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट कहां मिलेगा, जहां पे ये कट करे, तो ये मुझे मिला 1 and 2 कोऑर्डिनेट। ऐसे ही x मेरा 2 है, y मेरा 4, 3, 4, ये मुझे यहां मिल जाएगा 2, 4, 3 के लिए 6, एंड 4 के लिए 8, समथिंग लाइक यहां पे आ जाएगा 4, 8। अब मैं इसको लाइन ड्रॉ करूं कि ये सारे पॉइंट्स इस तरीके से लाइन है, ठीक है। तो यहां पे दो बातें होती है, एक तो ये जो है वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस से कितने स्लोप पे है, कितने एंगल पे बन रहा है, एक तो वो बातें, और इसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। दूसरा लाइन अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं, दूसरे वाले इक्वेशन को अगर मैं फॉर्म करना चाहूं तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू -3x प्लस 20, या y इज इक्वल टू -3/4x प्लस 4, यहां जाएगा 5 आ जाएगा। ये इक्वेशन बन गया। अगर मैं इसमें एक्स वाई वैल्यू को फिगर आउट करूं तो, इसके कोऑर्डिनेट को फिगर आउट करने की कोशिश करूं तो, ये है x, ये है y। तो x को अगर मैं 0 रखा, x अगर 0 है तो y कितना आ रहा है, y आएगा 5।
ठीक है। अब x को अगर मैंने थोड़ा सा सिंपल बना के रखते हैं, x को मैं अगर 4 रखूं तो y मेरा कितना आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3, 2 हो जाएगा। x को अगर मैंने 8 रखा, x को अगर मैंने 8 किया तो y हो जाएगा मेरा -1। ये बेसिक कैलकुलेशन है, आई होप आप कर लोगे। x को मैंने अगर 12 रखा तो y हो जाएगा मेरा -4। इतना बहुत है, इतना रख के देखते हैं क्या कंक्लूजन क्या बनता है। तो x मेरा जब 0 है, 0 पे y मुझे वैल्यू मिल रहा है 5, सो 5 कहीं यहां पे होगा, 0 और 5। x मेरा जब 4 है, यानी कि यहां पर y मुझे मिल रहा है 2, तो y मेरा 2 यहां पे आएगा, तो समथिंग ये पॉइंट बनेगा। सेकेंड पॉइंट 4 एंड 2। थर्ड है मेरा x जब मुझे 8 मिला, x 4 5 6 7 8, x जब 8 हुआ मेरा तो y मुझे कितना मिल रहा है, -1, तो ये मेरा -1 है। ये यहां जाके ऐसे बनेगा 8 -1 एंड फर्दर 12 और -4, तो 12 आगे चला जाएगा, -4 2 3 -4, ये समथिंग लाइक दिस। और अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं तो ये आएगा, ये जाएगा समथिंग लाइक दिस। कहने का मतलब ये है कि दीज लाइंस क्योंकि इन्फ्लुएंस हो रही है x और y से, दैट इज द रीजन। थोड़ा x का इंपैक्ट पड़ा, थोड़ा y का इंपैक्ट पड़ा, सो सम फॉर्म ऑफ लाइन क्रिएट होता है। अब अगर मैं लाइन का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूं तो वो क्या होता है, लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है, ध्यान से समझना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, या आप ऐसे कह सकते हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या y इज इक्वल टू, इनको इधर कर रहा हूं, -a बाई बी एक्स माइनस सी। जो ये m होता है ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, और m क्या है यहां पे, m का वैल्यू है -a बाई बी। स्लोप आप समझो ये रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ये चीज। अगर मान लो a या b का वैल्यू थोड़ा सा भी अगर चेंज हुआ, a या b का वैल्यू, जैसे a अगर मान लो कुछ रहे, a का वैल्यू अगर ज्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा, तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा ये नीचे की तरफ जा रहा है। b की वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो स्लोप आपका बढ़ने लगेगा, कम होने लगेगा। कहने का मतलब अगर a का वैल्यू हमारा बढ़ेगा तो हमारा स्लोप बढ़ेगा, वैल्यू लाइन हमारा जो अभी ऐसे बन रहा है ये वाला लाइन, ये ऐसे हो जाएगा, इसका एंगल बदल जाएगा। स्लोप का मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को। पहले समझ लो फिर उसका सॉल्यूशन हमें समझ में आ जाएगा, वो छोटा काम है सॉल्यूशन करना, पहले इसके कंसेप्ट को समझो। स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को, पहला चीज। सी रिप्रेजेंट करता है हाउ फार फ्रॉम ओरिजिन। देखो यहां ये रिप्रेजेंट कर रहा है सी के डिस्टेंस को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सी के डिस्टेंस को। ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ओरिजिन से ये दूर होगा, और जितना ये कम होगा उतना नजदीक होगा। और मान लो 0 हुआ तो मींस ओरिजिन से ही स्टार्ट हुआ, जैसे कि इस वाले इक्वेशन में सी यहां पर 0 है, मींस दैट लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम दी 0। अगर कहीं और से भी स्टार्ट कर रहे हो वो पास होगा 0 से, ओरिजिन से जरूर पास होगा। इस वाले में सी का कुछ वैल्यू है, मान लो यहां पे ही देखो 5,
तो ये पहले से ही 5 का एक एक्स्ट्रा एज लेके चलेगा। अब अगर आप देखोगे इसमें, तो ये लाइन जो है जहां पे कट कर रहा है, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट एट विच लाइन हमें क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ये वही पॉइंट है जो इस वैल्यू का, इस इक्वेशन जो फॉर्म हुआ हमारे, इसका सॉल्यूशन देता है, सॉल्यूशन पॉइंट। ठीक है, सॉल्यूशन पॉइंट। अगर आप इनका देखोगे, इनका स्लोप आपस में बिल्कुल भी सेम नहीं है। स्लोप का मतलब अगेन फिर से समझो आप, ये स्लोप है। अब अगर मान लो कोई ऐसा इक्वेशन है जिसका स्लोप सेम रहेगा, तो ऐसा ही हो, स्लोप अगर सेम रहेगा, सी का कुछ वैल्यू डिफरेंट हो, तो लाइन कुछ ऐसे पास होगा, सी का वैल्यू कुछ होगा ऐसे, तो ऐसे पास होगा, तो ये कभी कट करेंगे। इट्स अ काइंड ऑफ पैरेलल लाइन, कभी कट करेंगे ही नहीं। तो कहने का मतलब है ये हमारा पॉइंट है जहां पे सॉल्यूशन, जहां पे x का वैल्यू 2 से थोड़ा कम होगा, हो सकता है कटवट करने में थोड़ा, लेकिन आसपास रहेगा 4 और 2 के आसपास। तो अगर मान लो मैं इसको नॉर्मल वे से सॉल्व करूं, अगर मैं नॉर्मल वे से सॉल्व करूं इस इक्वेशन को, तो मैं y की जगह 2x लिख दूं। इसमें अगर y की जगह मैंने 2x लिखा, 3x प्लस 8x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/11, और 11 मीन्स समवेयर अराउंड 2। और अगर हो सकता है कि इक्वेशन में मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट में अगर मैंने गलत लिख दिया होगा, तो इक्वेशन कुछ ऐसा हो सकता है अपोजिट इसका, कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर मान लो अभी मुझे पूरा प्रॉपर इंटीजर अगर नहीं मिल रहा है इन दैट सिचुएशन, तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, अगर मान लो इक्वेशन मैंने कुछ चेंज किया होगा, तो इस सिचुएशन में मिलेगा x की जगह 2y रखना है, तो 3 इंटू 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ये हो जाएगा 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20/10 दैट इज 2। हो सकता है पहले स्टेटमेंट हमने थोड़ा सा अपोजिट कर दिया होगा, कि उसने जो है जायंट व्हील जितना उसने राइड किया, वो जो है होना चाहिए था होपला के जो है हाफ होना चाहिए था। बट ठीक है, मेन कंसेप्ट हमें समझना है। ठीक है, तो ये 20 हो गया, इसको आप अगर पुट करोगे, y का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू अगर पुट करोगे यहाँ पे, यानी इस वाले सिचुएशन में, तो x का हो जाएगा हमारा 4। x हमारा जो है, अभी ये एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाए, x हमारा आसपास यहाँ पे आता और y जो है यहाँ पे आ जाता। इस तरीके से वैल्यू हमारा सॉल्व हो जाए। अभी तो हम लोगों ने जो ये इक्वेशन बनाया हुआ है वो इसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग वाले में x का वैल्यू हमारा आ रहा है वो ऑलमोस्ट 2 आ रहा है, ये देखो 2 के आसपास। y का वैल्यू हमारा हो जाएगा 4 के आसपास। x का वैल्यू हमारा 2 के आसपास हो गया, y का वैल्यू हमारा हो जाएगा 4 के आसपास। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने बनाया हुआ है वो सही है। तो जब दो इक्वेशन, कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन पहला चीज, when two वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कट या इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं, इस तरीके का इक्वेशन है दैट दे कट ईच अदर एट अ पॉइंट, तो ये हमें देगा यूनिक सॉल्यूशन। वही पॉइंट हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो जैसे ये वाला इक्वेशन, क्या हो कि इक्वेशन कुछ ऐसा हो, समथिंग लाइक मान लीजिए x माइनस 4y प्लस 9, दूसरा इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 8y प्लस 12। जरा करके देखना इसको, यू विल गेट इक्वेशन लाइक दिस। मीन्स एक ऐसा इक्वेशन है, इक्वेशन
विच इक्वेशन विच नेवर कट्स, यानी कि ये क्या है, पैरेलल है, ये क्या है, पैरेलल है, तो इसका कभी भी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, नो सॉल्यूशन। एंड तीसरा स्टेटमेंट क्या बनेगा कि क्या हो कि इक्वेशन समथिंग लाइक, मान लो हमारा इक्वेशन एक है x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर इसको आप ड्रॉ करके देखोगे तो आप पाओगे कि ये लाइन जो है, ये लाइन, मान लो एक लाइन मैंने ड्रॉ किया पहले वाले इक्वेशन का, ये लाइन पूरी तरीके से इसी के ऊपर ओवरराइड करेगा, इसी के ऊपर ओवरराइड करता हुआ दिखेगा। तो अब ये एक जगह नहीं, कई जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो द लाइन विच ओवरराइड ऑन अदर इक्वेशन, या आप इसको बोल सकते हो कोइंसिडेंस ऑन अदर इक्वेशन। तो इसके एक जगह नहीं भाई, मल्टीपल जगह कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इस सिचुएशन में हमें मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसी को अगर हमें जो है x, मतलब जो हमारे इक्वेशन होता है उसके फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे अगर मान लो हमारे पास इक्वेशन है, दो इक्वेशन है हमारे पास, मैं जनरलाइज इसको कर देता हूं। अगर मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो आप देखोगे पहले वाले सिचुएशन में दोनों के ही स्लोप डिफरेंट थे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पहले वाले का स्लोप बनेगा a1 बाई b1, जो बनेगा वो इक्वल नहीं हो सकता a2 बाई b2, तभी कहीं ना कहीं ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, एक जैसे स्लोप होंगे तो कोई मतलब नहीं है। अब इसमें आप समझो प्रॉब्लम ये है इसमें, इस स्टेटमेंट में, कि हो सकता है हमारा इक्वेशन समथिंग लाइक दिस हो, यानी कि a मान लो 5x प्लस 0 इज इक्वल प्लस 9, मान लो ऐसे 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और इसको अगर मैं 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करूं तो 5x प्लस 0y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस सिचुएशन में b का वैल्यू 0 और वो हमारे लिए एक गड़बड़ वैल्यू दे सकता है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो इनवैलिड सॉल्यूशन देगा। तो ऐसे रखने के बजाय हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ऐसे रख लेते हैं a1 बाई a2 अगर नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2, इस सिचुएशन मतलब डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है डायरेक्ट उसके a1 यानी कोफिशिएंट के वैल्यू को ही डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर दोनों स्लोप इक्वल है, साथ में c का वैल्यू भी इक्वल है, समझो हमारा एक है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 एक इक्वेशन है, ठीक है, a1 बाई a2 जो स्लोप है, स्लोप सेम है, ठीक, साथ में वो ये बोल रहा है ये जो c का डिस्टेंस है ना ये भी सेम है, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है जो आपका c का डिस्टेंस है c1 बाई c2 वो भी सेम है, या इसका मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर ही राइड कर रहा है, ये जो डिस्टेंस है c का सेम होने का मतलब ही हो गया। ऐसे सिचुएशन में हम बोलेंगे कि जो इक्वेशन है इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, फिर से अगेन समझ लो, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सिर्फ एक वैल्यू है x का कुछ वैल्यू होगा,
कुछ y का वैल्यू होगा जिसके सॉल्यूशन, ऐसे x के कई सारे वैल्यूज हैं, y के कई सारे वैल्यूज हैं जो इसका सॉल्यूशन दे रहा है। और तीसरा सिचुएशन क्या है हमारा, पैरेलल वाला। पैरेलल वाले सिचुएशन में अगेन स्लोप सेम होगा, तो मैं स्लोप को सेम कर दूं। पैरेलल वाले थर्ड, ये मेरा हो गया पहला सिचुएशन। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये मेरा फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट, ये थर्ड और मैं सेकंड, यानी कि पैरेलल वाले सिचुएशन जहां पे कोई सॉल्यूशन मुझे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कहीं पे कोई इंसिडेंट हो ही नहीं रहा। तो मेरा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये तो बनेगा ही बनेगा, सेम रहेगा, क्योंकि स्लोप सेम है दोनों के, तभी तो पैरेलल लाइन बनेगा। एक और लाइन ऐसे रहेगा, बट इनके सी में डिफरेंस है ना, नॉट इक्वल टू c1/c2, दिस विल बी माई थर्ड, दैट इज पैरेलल इक्वेशन, मींस नो सॉल्यूशन। इसका कोई ऐसा वैल्यू x का है ही नहीं और y का वैल्यू है ही नहीं जो इसको सॉल्व कर सके। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इसको आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। हाँ, थोड़ा सा डीप थिंकिंग चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट प्रॉपर वे से नोट्स बनाइए, आपको समझ में आया। क्वेश्चन 2-4 सॉल्व करोगे, इजी वे से समझ में आ जाएगा। इसको मैं मिटाता हूँ। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसको सॉल्व करना है, 3 एग्जाम्पल्स है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज अगले लेक्चर में करेंगे, बट आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, हम लोग सॉल्व कर लेंगे सारा। सो खैर, इस क्वेश्चन में पूछा, इसका चेक ग्राफिकली बताना है वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये मैंने नहीं बताया आपको। कंसिस्टेंट का मतलब यही है कि जो भी कोई इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि वो जो आपस में इंटरसेक्ट करेगा और जिसका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यही होगा हमारा कंसिस्टेंट। जो पैरेलल होगा यानी कि नो सॉल्यूशन वाला, वो होगा हमारा इनकंसिस्टेंट। और जो हमारा मल्टीपल सॉल्यूशन दे रहा है, मल्टीपल सॉल्यूशन जो दे रहा है, उसको बोल रहे हैं हम लोग कोइंसिडेंस। तो ये समझ में आ गया बेसिक कंसेप्ट। तो इसको हम लोग ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। पहले तो ऐसे ही देख लेते हैं, a1 1 a2 2 1/2, b1 3 b2 -3, तो आपस में इक्वल नहीं। इसका मतलब ये है कि ये हमें क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। इसको हम लोग ग्राफिकली प्रेजेंट करके भी देखते हैं एक एक इक्वेशन को। तो पहला इक्वेशन है x इज इक्वल टू x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसको मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू माइनस, इधर चला जाएगा, -x/3 और ये प्लस 6/3 यानी 2। थोड़ा सा एडवांस तो चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग x और y के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। x और y दो वैल्यू लेते हैं, 2 से ही सफिशिएंट हो जाएगा। तो एक वैल्यू हम लोग लेते हैं 0। अगर मैंने 0 यहां पे रखा, 0/, ये तो 0 हो गया, बचा कितना, y का वैल्यू 2। अब अगर मैंने रखा इसमें x का वैल्यू 6, x का वैल्यू अगर 6 रखा तो 3 × 2, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, y 0 हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। तो अगर मैं इसको ग्राफ पे ड्रॉ करूं, तो ये मेरा हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। अब इसका कहना ये कि जब x का 0 है तो y का 2, x 0 मान लो, ये 1 ये 2, y का 2, तो यहां पे आया कुछ 0 और 2। x पे बोल रहा है जब ये x का वैल्यू है 6, तो मान लो कुछ 6 यहां पे, तो y का वैल्यू है 0, तो यहीं पे रहेगा। तो मैंने
इसको ज्वाइन कर दिया तो मुझे ये लाइन मिल गया। इसका जो लाइन इक्वेशन है, नंबर लाइन जो हम लोग समझ रहे थे, वो मुझे मिल गया। दूसरा इक्वेशन क्या है? दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। y इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं, इसको 12 को इधर कर सकते हैं, 2/3x माइनस 12 कर सकता हूं, ठीक है। माइनस, अच्छा 3 इससे भी डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, ठीक। अब मैं इसको वैल्यूज निकालता हूं। ये है मेरा x और y। x का जब वैल्यू मैंने 0 रखा, y का वैल्यू आया -4। x का वैल्यू कुछ ऐसा रखो कि ये 0 हो जाए। 6 अगर मैं रखूं x का वैल्यू, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 0, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, जब x 0 है तो y का वैल्यू -4, तो -4 समवेयर यहां पे, 0 और -4। जब x का वैल्यू 6 है तो मिल गया इंटरसेक्ट पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों टकरा रहे हैं और हमें क्या वैल्यू दे रहे हैं, x का वैल्यू हमें मिल गया 6, y का वैल्यू मिल गया हमें 0। इस पॉइंट पे ये हमारा क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बताना है इसका सॉल्यूशन क्या है। 5x क्वेश्चन है, पहला इक्वेशन है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा है, सेकेंड इक्वेशन है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 24y बाई 5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। एक बात पता होना चाहिए हमें कि जब बात करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन का, तो उसके कुछ कंडीशंस ऐसे हैं, कुछ आप कह सकते हो सिचुएशंस ऐसे हैं कि अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू दोनों ही साइड में, बोथ साइड में ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, वो इक्वेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं। इसी तरीके से अगर मैं किसी भी वैल्यू से डिवाइड या मल्टीप्लाई करूं तो भी कोई इंपैक्ट नहीं करता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों ही साइड में 5/3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5/3 से। अब इसमें मैं करूंगा तो 3 से 3 नीचे कैंसिल हो गया, ये हो गया 5x। इसमें करूंगा प्लस 5 से 5 कैंसिल हो गया, -8y, और इसको करूंगा +1 इज इक्वल टू 0। अब जरा चेक करो, ये इक्वेशन दोनों सेम है। जब ये इक्वेशन सेम है तो आपको मिलेगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। आपको जो ग्राफ में आप जब प्रेजेंट करोगे तो ये एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन कोइंसिडेंस होगा। कोइंसिडेंस मतलब हर एक पॉइंट्स पे ये आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दैट इज द रीजन ये क्या होगा हमारा मल्टीपल सॉल्यूशन। आपका काम है कि इसके ग्राफ को ड्रॉ करना, इजी है, कर लोगे। ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं आज का, अगेन रियल लाइफ प्रॉब्लम। अ गर्ल नेम चंपा, उसने कुछ बेचने के लिए पैंट और शर्ट लेके आई। तो पैंट और शर्ट का जो कंडीशन है कि वो कितने लेके आई, उसके लिए कंडीशन, मान लो मैंने पैंट को x मान लिया और शर्ट को y, तो उसने ये कहा कि जो नंबर ऑफ शर्ट है, माना मैंने कि y नंबर ऑफ शर्ट लेके आई, नंबर ऑफ शर्ट है इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। नंबर ऑफ पैंट्स जो है वो मान लो x है, तो उसमें ट्वाइस कर दो, उसमें से 2 माइनस कर दो, तो तुमको मिल जाएगा नंबर ऑफ शर्ट। इतना ही नहीं, उसने एक और कंडीशन बताया, ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसने एक और कंडीशन बनाया कि जो नंबर ऑफ शर्ट है इज 4 लेस देन 4 टाइम्स दी
नंबर ऑफ पैंट्स, यानी कि वो ये कह रही है कि जो तुम्हारा शर्ट है उसमें 4 टाइम्स पैंट है, उसका 4 टाइम्स करो, उसमें से 4 माइनस कर दो, तो ये तुमको मिल जाएगा नंबर ऑफ शर्ट। दो कंडीशन मुझे बता दिया। अब इस दोनों कंडीशन को मैं ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं इसमें ए और बी देख लूं कोइंसिडेंस, जैसे a1 बाई b1, a1 बाई b1 1 बाई 2, a1 बाई a1 1 बाई 2 हो जाएगा, b1 बाई b2 1, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, मींस कहीं ना कहीं ये ग्राफ में इंटरसेक्ट करेगा। चलो देखते हैं। ये मेरा ग्राफ है, ये x है, ये x, ये y, ये y। ओके, इसका मैं बनाता हूं पहले इक्वेशन का, x और y। अगर मैंने x को रखा 0 तो मेरा y का वैल्यू आया -2, ठीक है। अगर मैंने x को रखा 0 तो मेरा y का वैल्यू आया -2, और अगर मैंने x को रखा 1 तो y का वैल्यू हो गया 0, इस वाले को, ठीक है। मैं जरा इसको पुट करता हूं। अगर x का वैल्यू मेरा 0 है, 0 के टाइम पे, y का वैल्यू मेरा -2, यानी यहां पे आएगा, मान लो यहां पे, तो 0 और -2। दूसरा ये कह रहा है x का वैल्यू अगर मेरा 1 है तो y का वैल्यू मेरा 0 है, यानी कि यहां पे आया 1 और 0। तो ये मेरा लाइन बना कुछ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा लाइन, y इज इक्वल टू 2x -2। मैंने कहा था ये 2 जो है शिफ्ट दिखा रहा है ना कितना दूर है, तो ये देखो -2 नीचे दूर है, c दिखा रहा है। इस वाले को देखते हैं, इस वाले इक्वेशन को, इसको जरा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू 4x, इस वाले को अगेन x और y। x अगर मैं यहां पे रख लूं 0 तो y मुझे मिलेगा -4, और अगर x को मैंने रख दिया 1 तो y मेरा हो जाएगा 0। चेक करते हैं, x 0 तो y मेरा है -4 समवेयर यहां पे आ जाएगा, 0 और -4। x अगर मैंने रखा 1 तो y मेरा हो गया 0। तो ये लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, ये लाइन यहां पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है कहां पे, जहां पे x क्या है 1 है और y क्या है 0 है। तो जरा x और y करके देख लो। अगर मैं x का वैल्यू रखूं 1, ठीक है, तो y 0, ये सही है इक्वेशन, ठीक, क्लियर है। तो ये मुझे इस पॉइंट पे क्या दे रहा है, सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है, ठीक। आई होप आज आपको समझ में आया होगा। आज का क्लास बस इतना ही रखते हैं, आगे की चीजें हम लोग जो है कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, इससे एक फाइनल कंक्लूजन भी बना सकते हैं, वो ये कि इसने जो पैंट खरीदा वो एक था, एक पैंट, लेकिन शर्ट या स्कर्ट जो भी रहा होगा बुक में, ठीक है, स्कर्ट इसने एक भी नहीं खरीदा, बस ऐसे ही गोली दे दी थी, ठीक है। चलो, थैंक यू।